नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीटेट पेपर के आंसर की देखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं करा वो कर लें। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की माँ ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना कर दिया। पर्यावरण में कोई परिवर्तन होता है जिसके कारण रेखा की जो माँ है उसने कहा कि पेड़ के नीचे मत सोया करो। तो ऐसा कौन सा परिवर्तन है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी थी पर्यावरण में, इस वजह से मना कर दिया, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण मना कर दिया, या फिर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी के कारण मना कर दिया, या फिर ऑक्सीजन की मात्रा में अधिकता के कारण। देखिए, पेड़ के नीचे सोने से ऑक्सीजन की मात्रा कम तो नहीं होने वाली, तो ये गलत हो जाएगा। मात्रा अधिक भी नहीं होने वाली, ये भी गलत हो जाएगा। अधिक तो हो सकती है पेड़ के नीचे सोने से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण मना कर दिया। देखिए, क्या होता है, पेड़ जो होते हैं वो ऑक्सीजन तभी देते हैं जब वो अपना खाना बनाते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। बाकी जब रात के टाइम में सूरज नहीं निकलता और पेड़ अपना खाना नहीं बनाते हैं तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो इसी वजह से रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को वो भी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो वहाँ पे अधिकता हो जाती है। तो इसलिए उसने मना कर दिया। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? बच्चे के दृष्टिकोण पे ध्यान देना चाहिए, या फिर अभिभावकों के विचारों पे ध्यान देना चाहिए, या फिर प्रयोगों एवं उदाहरणों पे अपना ध्यान देना चाहिए, या फिर पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर। तो पहली बात, पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बच्चे के दृष्टिकोण, बच्चा क्या सोचता है या टीचर क्या सोचता है, इससे कोई मतलब नहीं है। बुक में रियल फैक्ट के कारण, क्योंकि आप पर्यावरण की बात कर रहे हैं, विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो विज्ञान में फैक्ट के ऊपर मोस्ट ऑफ द चीजें होती हैं। तो बच्चे क्या सोचते हैं उससे मतलब नहीं, बजाय फैक्ट क्या है, साइंस क्या कहता है उससे मतलब। अभिभावकों के विचार, अभिभावक क्या सोचते हैं उससे भी मतलब नहीं है। हमें तो प्रयोगों और उदाहरणों पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला भी सही लग रहा होगा आपको, ये वाला भी सही लग रहा होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, प्रयोगों एवं उदाहरणों में ध्यान देंगे, क्योंकि ये सबसे सही है आंसर। तो यही जो सबसे सही आपको लगेगा वही सही होगा। आगे देखते हैं, शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी। शराब के, अब जब आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तो कौन सी बीमारी होती है? फेफड़ों का कैंसर, कैंसर तो नहीं होता। एड्स भी नहीं होता शराब से। मधुमेह भी शराब से नहीं होता है, मतलब डायबिटीज। तो क्या होता है? हेपेटाइटिस, यकृत, शोथ, ये शराब से होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो संतुलन बनाया रहता है उसमें कौन सी प्रमुख भूमिका, कौन सी चीज निभाता है? जो श्वसन है उससे भूमिका निभाती है? ऐसा तो नहीं है। हाँ, होता है श्वसन से, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन से जाती है, ऐसा नहीं। पत्ती की संरचना, उसका कोई मतलब ही नहीं। ओजोन परत, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रकाश संश्लेषण, यही संतुलन बनाए रखता है। जो पेड़ प्रकाश संश्लेषण करते हैं वही संतुलन बनाए रखता है। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ों को मत काटो, क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है और तापमान भी बढ़ता है। आगे देखते हैं, रीढ़ वाले जंतु हैं। अब रीढ़ किसके अंदर होती है? जैसे इंसानों के अंदर तो होती है, उसके साथ खरगोशों के अंदर भी होती है, गिलहरी के अंदर भी होती है, और सर्प के अंदर भी होती है। तो ये सारे ही रीढ़ वाले जंतु हैं, तो इस सब में तो प्रयोग सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी? तो जिसमें गतिविधियां इकाई के अंत में हो, उपलब्ध हो, ऐसी, या फिर गतिविधियां अध्ययन अध्याय के अंत में हो, ऐसी, या फिर गतिविधियों के प्रकरणों के साथ हो, ऐसी, या फिर गतिविधियां पाठ्य पुस्तक में अलग अलग स्थानों पे हैं। तो इसका आंसर सही होगा, गतिविधियां प्रकरणों के साथ हो। ऐसी पुस्तक विद्यार्थियों को, हम लोगों को देनी है। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। देखते हैं, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019, एक सेकंड दोस्तों। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत, गुजरात से नगर कोइल, केरल जाने के लिए बैठता है। आप समझ गए मैप में गुजरात कहाँ है और केरल कहाँ है। दक्षिण में केरल है और गुजरात कहाँ है? पश्चिम में। यह ट्रेन सूरत से 19:45, मतलब 7:45 पे चलती है। ये जब 19 होता है तो शाम के 7 बजे होते हैं।
1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंचती है। अब जाहिर सी बात है ये 11 बजे पहुंच रही है 1 दिसंबर को, तो जाहिर सी बात है 1 दिसंबर के पहले वाला जो दिन होगा, समझ रहे हैं ना, नवंबर नवंबर का जो लास्ट डेट होगा उसमें 7:30 या 7:45 में ये ट्रेन चली होगी। ठीक है, तो नवंबर में लास्ट 31 का होता है या 30 का होता है, ये आपको समझना है। और 1 दिसंबर को 11:45 बजे वो नागरकोइल पहुंचा देती है। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, तो इस ट्रेन में यात्रा की औसत चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी क्या है 2120, और समय कितना लगता है, समय आप यहाँ से निकालेंगे। ये 7:45 पे चल रही है और 11:45 पे पहुंच रही है, तो 7:45 से दूसरा जब 7:45 सुबह के बचेंगे तो वो हो जाएंगे कितने घंटे, 12 घंटे। और क्योंकि 45 यहाँ भी है और 45 यहाँ पे भी है, तो हम लोग डायरेक्ट 12 घंटे के बाद 7 के बाद 11, 7 के बाद 8 9 10 11 4, 12 4 कितना हो गया, 16। ठीक है, तो 16 से 2120 डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हम लोगों की औसत चाल निकल आएगी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 53 किलोमीटर पर आवर, मतलब पर घंटे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, काफी कर्णम मल्लेश्वरी, ये काफी चर्चा में रही है और हर बार आती भी है, तो इन चारों को ही आप पढ़ के जाइए क्योंकि कोई भी आ सकता है। नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है। अब ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, जैसे पहले दिया चुकंदर आलू अदरक, या फिर गाजर हल्दी अदरक, या फिर शकरकंदी मूली हल्दी, या फिर गाजर चुकंदर मूली, इसमें कौन सा खाली जड़ों का है। तो इसमें हम लोगों का गाजर चुकंदर और मूली, इसमें खाली जड़ है। अब बाकी में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें, जैसे हल्दी हो गया, इसमें जड़ नहीं है, तो इन दोनों को हटा ही दो पहले ही, हल्दी की वजह से। बाकी यहाँ पे जैसे बाकी चीज़ें में आ गई, तो जिसमें जड़ें नहीं होती हैं तो उन्हें हटा देंगे, बाकी गाजर चुकंदर मूली में जड़ें होती हैं। आगे देखते हैं, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पे पाया जाता है। तो वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है कि अबू धाबी में, या फिर राजस्थान के रेगिस्तान में, या फिर संयुक्त अरब अमीरात में। तो जो रेगिस्तानी ओक है वो पाया जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया में। ओके, आगे देखते हैं, निपेंथीस वह पौधा जो शिकार करता है। अच्छा, एक पौधा होता है जो कीड़ों को, छोटे छोटे कीड़ों को फंसा के मार के खा जाता है, के विषय में नीचे दिए गए कथनों में विचार करिए, कौन सा कथन जो सही है निपेंथीस के बारे में। तो ये काफ़ी आता है पर्यावरण में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो पहला दिया, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में, मेघालय में पाया जाता है। दूसरा दिया, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, ये भी सही है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए एक मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो इसमें कौन से आपको सही लग रहा है वो वाला आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे जो ए पहला वाला, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है, ये सही है। और इसका आकार घड़े के आकार का होता है, इसका मुंह एक बत्ती से ढका होता है, ये सही है। यहाँ केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को, ताकि ये बड़े कीड़ों मकोड़ों जैसे मक्खी और बड़े जो कीड़े होते हैं, मकड़ी, उन्हें भी खा जाता है। और यहाँ पे लिखा है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए एक मुंह, आवाज, आवाज नहीं, ये गंध भेजता है, इससे कीड़े इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे और पहले वाले ए और बी सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत नीचे दिए गए किस राज्य में है। तो वो है हमारा गुजरात में। ये तो आपको पता ही होगा कि गुजरात में दांडी यात्रा करी थी। आगे देखते हैं, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कंपकपी, जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा कि अगर तेज बुखार है उसके साथ कपकपी है, तो सबको ही पता है कि मलेरिया होता है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होना, चिकनगुनिया और डेंगू और मियादी बुखार में वो मलेरिया होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। अच्छा, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। ठीक है, डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। ठीक है, सीधे मतलब नहीं जा सकते। तब उसका यक्स ये है और वाई ये है, इनका ये क्लिनिक हो गया।
लेकिन यहाँ पे मान लो कुछ बीच में रास्ता गया है, तो इन्हें घूम के यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं, जो यक्ष के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पे है। अब अगर भारत का मानचित्र के हिसाब से आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण देखते हैं, तो सपोज करो डॉक्टर का घर ए है और उन्हें जाना है 600 किलोमीटर पूर्व में। तो भारत के मानचित्र के हिसाब से पूर्व तो इधर साइड में है, तो ये 600 किलोमीटर इन्हें इधर भेज दो, ठीक है। पहुंच गए 600 किलोमीटर उधर। फिर वह बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक दक्षिण में 450 किलोमीटर है। अगर हमने पूरा इधर माना है, तो दक्षिण जाहिर सी बात नीचे होगा। फिर वो दक्षिण में कितना जाते हैं, 450, ठीक है। आपके लिए लिख देता हूँ मैं, 450 वो दक्षिण में गए। इसके बाद फिर वह सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक पश्चिम में 120 किलोमीटर में है। तो पश्चिम जाहिर सी बात इधर है, तो 120 किलोमीटर ये पहुंच गए, ठीक है। अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं, जो सी के ठीक उत्तर में 90 किलोमीटर की दूरी में है। तो यहाँ पे सी में उत्तर में 90 किलोमीटर ये पहुंच गए। तो यहाँ 90 किलोमीटर। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। अब सपोज करो अस्पताल ये है और डॉक्टर का घर ये है, तो ये पूछा गया कि अस्पताल के सापेक्ष मतलब इसके सापेक्ष। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है पूरा निकालने के बाद भी कि किसके सापेक्ष। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा पूछी गई है। तो आपको कुछ समझ में आया कि कौन सी है। जैसे उसमें उत्तर और पूर्वांतर दिया गया है, उसके बाद दिया है उत्तर पश्चिम, उसके बाद दक्षिण पूरब या फिर दक्षिण पश्चिम। तो कौन सी दिशा सबसे सही आपको लग रही है, तो इसमें उत्तर पश्चिम की दिशा सबसे सही है, ठीक है। आगे देखो, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं। तो जो चेराओ नाच है वो करते हैं मिजोरम के लोग, अगर आपने पढ़ा होगा। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। तमिलनाडु ऑलरेडी दक्षिण का राज्य है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसके निकटवर्ती राज्य निकालने हैं, तो वो हैं आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, ठीक है। देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ रहा है, तो ये गलत हो जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो साउथ में नहीं है, दक्षिण में नहीं है, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र भी दक्षिण में नहीं है, और उसके बाद उड़ीसा भी दक्षिण में नहीं है, और तमिलनाडु हमारा दक्षिण में है। तो ऐसे ही राज्य निकटवर्ती हो सकते हैं जो सब दक्षिण में हो। तो आंध्र प्रदेश का, केरल और कर्नाटक सारे ही दक्षिण में है, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।